नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, इसके आगे क्या हुआ? उसे सुनने की बड़ी इच्छा है। ब्रह्मा जी बोले, हे द्विज, जब परमात्मा शिव ने ऐसा कहा तब पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न हुई और अपने पास में बैठे हुए शिव जी को विस्फारित नेत्रों से देखती हुई शंकर जी से प्रेम पूर्वक बोली, हे देवेश, हे महेशान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, दयालु हैं, तो मेरा यह वचन पूर्ण कीजिए कि आप मेरे पति हैं। हे महादेव जी, अब देवताओं के कार्य के लिए आप मेरा शुद्ध रीति से विवाह कीजिए, जिससे मेरे पिता को भी ज्ञात हो जाए कि मेरी पुत्री ने अच्छी तपस्या की। ब्रह्मा जी कहते हैं कि पार्वती जी के इन वाक्यों को सुनकर शिव जी प्रसन्न हो गिरिजा से बोले कि हे महाशक्ति, सब कुछ करने वाली महामाया प्रकृति तुम हो, परंतु हे शैल जी, मैं हिमालय ना जाऊंगा और ना ही भिक्षुक होकर तुम्हारे पिता से तुम्हारी याचना करूंगा, क्योंकि याचना करने से तो कैसा भी महापुरुष क्यों न हो लघु हो जाता है। ऐसी स्थिति में तुम ही कहो कि मैं क्या करूं। तब शंकर को प्रणाम कर पार्वती जी इस प्रकार भक्ति पूर्वक बोली कि हे शंकर जी, मैं आपकी भक्त हूँ और जन्म जन्म में आपकी पत्नी हूँ, इसलिए आप मुझ पर इतनी तो अवश्य ही कृपा कीजिए। नारद इस प्रकार कहकर पार्वती जी बार बार शंकर जी को प्रणाम कर कंधा झुका हाथ जोड़ चुप हो गई। पार्वती के ऐसा कहने पर शिव जी ने उस संसार विडंबन कार्य को हंसते हुए स्वीकार किया और अंतर ध्यान हो कैलाश की ओर चले। नारद जी बोले, हे तात, अब कृपा कर आप मुझे यह सुनाइए कि जब शिव जी अपने कैलाश को चले गए तब सर्वमंगला पार्वती ने क्या किया और वह कहाँ गई? ब्रह्मा जी बोले, हे तात, महादेव जी के कैलाश चले जाने पर पार्वती महादेव महादेव कहती हुई अपने पिता के घर चली गई। सब हर्षित हो चंदन तथा पुष्पों से पार्वती की स्तुति करने लगे। ब्राह्मण प्रसन्न हो सुसज्जित रथ में पार्वती को बैठाकर नगर में आए। मैना और हिमाचल के हर्ष का अंत न रहा। इसी समय लीला कुशल भगवान शंकर एक अच्छे नट का वेश बना मैना के पास आ प्रांगण में अनेकों प्रकार के नृत्य करते हुए सुमनोहर गीत गाने लगे। पार्वती की माता मैना उत्तमोत्तम रत्नों को स्वर्ण के थाल में रखकर प्रेम पूर्वक उस नर्तक को देने गए, परंतु शिवजी ने उनके वैभव से प्रसन्न होकर भी उसे तो स्वीकार नहीं किया और भिक्षा में पार्वती जी को मांगा और फिर गाने और नृत्य करने लगे। मैना क्रुद्ध हो उस भिक्षुक को ताड़ना देती हुई बोली कि तू शहर से निकल जा। इतने में हिमालय भी गंगा से लौटे तो घर के आंगन में नृत्य करते हुए भिक्षुक को देखा। हिमाचल ने देखा कि यह भिक्षुक तो किरीट कुंडल धारण किए, पीत वस्त्र पहने और 4 भुजाएं धारण किए विष्णु के रूप में है, और हिमाचल ने पूजा के समय जो कुछ भी पुष्पादि चढ़ाए थे वे उनके सिर और शरीर पर स्थित हैं। फिर गिरीश्वर ने उसे जगत स्रष्टा ब्रह्मा के भी रूप में देखा। उसी समय उस भिक्षुक ने हिमालय से भगवती दुर्गा की याचना की। शिव माया से मोहित हिमालय ने उसे स्वीकार न किया और भिक्षुक ने दूसरा कुछ ग्रहण भी न किया और फिर अंतर ध्यान हो गया। तब हिमाचल और मैना को ज्ञान हुआ कि यह तो प्रभु शंकर ही आए थे। हम दोनों उनसे वंचित ही रहे और वे अंतर ध्यान हो गए। पश्चात उन्होंने विचार कर शिवजी में अपनी दृढ़ भक्ति स्थापित की।